नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला आया है। एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर सब कैटेगरी वैध है। हाशिए पर पड़े जातियों को फायदा मिलेगा। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार मिल गया है। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले का फैसला पलटा। फैसले पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जताई असहमति। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 7 जजों की संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर सब कैटेगरी वैध है। दरअसल हाशिए पर खड़े जातियों को इसका फायदा मिल पाएगा। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले का फैसला पलटा है और फैसले पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार अब राज्य सरकारों को मिल गया है। इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। फिलहाल क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो है वो कोटे के भीतर एक कोटा जो है उसकी इजाजत राज्य सरकारों को दे दी है। ये देखते हुए कि जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पर हैं और जिनको लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, बल्कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठाते आ रहे हैं वही उन्हीं को फिर से लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उनके लिए एक नया रास्ता खोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, और 15% आरक्षण उनको इस कोटे से दिया जा सकता है इस फैसले के बाद। और एक और एक बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस BR गवई, जो तीसरे नंबर के वरिष्ठ जज हैं, अगले साल वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जो ओबीसी की तरह जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है वो एससी और एसटी में भी लागू हो। जिनको एक बार लाभ मिल जाए उनको बार बार लाभ क्यों मिले। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो लोग चढ़ जाते हैं तो वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी उसमें चढ़ें। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि एक शहर में एक आरक्षण का फायदा उठाने वाले बच्चे की तुलना जो है गांव में मेला ढोने वाले बच्चे से नहीं की जा सकती। तो आरक्षण जो एससी और एसटी समुदाय में जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको मिलना चाहिए। और 3 और जजों ने उनकी इस बात से सहमति जताई है। तो काफी अहम है ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और इसका बहुत बड़ा दूरगामी असर होगा इस फैसले के बाद। बिल्कुल ठीक है आशीष, जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा फैसला है और वाकई इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब राज्य सरकारें इस फैसले के बाद क्या कर सकती हैं और कितना फायदा इस फैसले का मिल पाएगा लोगों को? देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार तो उनको दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक कैप भी लगाई है, एक शर्त भी लगाई है कि ऐसे नहीं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए या अपनी मनमर्जी के चलते वो कोई भी किसी भी समुदाय को एससी एसटी के भीतर कोई वर्ग है, उपवर्ग है, उसको वो आरक्षण दे दें। तो यहाँ पर उन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था पहले से एक सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। उसमें उस डेटा के आधार पर आपको साबित करना होगा कि ये जो वर्ग है इसको आरक्षण की दूसरे जो वर्ग हैं उसी समुदाय के उनसे ज्यादा जरूरत है इनको, क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि डेटा जरूर होना चाहिए, आंकड़ों से साबित करना होगा सरकारों को, और उसके बाद ही ऐसे वर्गों को वर्गीकरण करके उनको उसी आरक्षण की जो सीमा है उसी के भीतर आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण पहले से मिल रहा है एससी एसटी को उससे बढ़ाकर इनको आरक्षण देना है। जो एससी समुदाय के भीतर जो बहुत ज्यादा नीडी है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, उनको
उसी समुदाय के भीतर उतने ही फीसदी आरक्षण में 15% तक आरक्षण सरकारें दे सकती है, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, लेकिन उसके लिए उनको डेटा जुटाने होंगे, एक पूरी कवायद करनी होगी, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इनके भीतर ओबीसी की तरह सरकारों को कहा है कि एक नीति लेकर आए, क्रीमी लेयर बनाएं। जस्टिस विक्रमनाथ जो इस जज में इस बेंच में थे, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बार किसी को आरक्षण का लाभ मिल जाता है एक पीढ़ी को, तो उससे अगली पीढ़ियों को वो आरक्षण का लाभ ना मिले। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, जिस पर अब राज्य सरकारों को विचार करना है कि वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियों के लिए।